काफ़ी टाइम मिल गया था कि जून में पेपर हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद जो है सितंबर में टाइम एग्ज़ाम। मिल गया हाँ, था टाइम मिल गया, तो जो हमने पढ़ रखा था उसको रिवीजन करने का हमें काफ़ी मौका मिल गया, बार बार रिवीजन करते रहे। बहुत बढ़िया। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह, सहायक आचार्य योग विज्ञान विभाग, आपके सामने एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आज हमारे साथ मोनू चौधरी हैं और इन्होंने 2024 की जून की परीक्षा में जो नेट एनटीए के द्वारा आयोजित की गई थी उसमें आपने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है और इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आइए हम उसको जानेंगे, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, क्या इन्होंने अपना जो फॉलो किया। तो इनकी जो सफलता रही है वो योग विषय से रही है और नेट का जो पेपर 2 योग विषय है उसमें आपकी जो सफलता आपको मिली है। तो आइए जानते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या उन्होंने बुक्स फॉलो करी, क्या उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की। तो आइए उनके जानते हैं। तो आज हमारे साथ मोनू चौधरी। मोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार जी। तो कैसा आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोनू चौधरी है और मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी मास्टर्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की है, योग में ही। और मेरा सेशन रहा है 2022-2024 मेरा सेशन रहा है। और कहाँ से निवासी हैं आप? मेरठ मेरठ के ही से, रहने वाले मेरठ हैं। से रहने वाला है। तो यानी कॉलेज और जो घर की दूरी काफ़ी पास में ही थी। हाँ, पास में ही है, डेली आना अपडेट रहता था ओके। मेरा कॉलेज। तो आपने नेट की तैयारी कब से शुरू करी? नेट कब का विचार आया कि नेट का परीक्षा देनी है? नेट का जब फॉर्म भरा तो जून में जैसे एग्ज़ाम हुआ था, अ, उससे पहले भी हमने दिसंबर में नेट का पेपर दिया था, 2023 वाला दिसंबर में दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस में रह गया था मेरा। फिर उसके बाद जब जून का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरने के बाद ही तुरंत तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। फिर जब जून में पेपर हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया था किसी कारण से। फिर अब दोबारा से जब एग्ज़ाम हुआ हमारा, 4 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम था वो, फिर हमें दोबारा से देने का मौका मिला। फिर उसके बीच में हमें 1-2 महीने का दोबारा से टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। तो हमने अच्छे से उसका रिवीजन भी किया, जो हमने पहले पढ़ लिया था, फिर अच्छे से रिवीजन करने का अच्छे से टाइम मिला उसको। बहुत सुंदर। तो अभी आपके नेट आपने अभी दूसरी बार अटेम्प्ट किया है। यस। तो उससे पहले जो अटेम्प्ट किया था आपने वो कौन से उसमें किया था? 2023 में दिसंबर में दिया था, 8 दिसंबर को पेपर था। बहुत बढ़िया। तो उसमें कितना स्कोर रहा आपका? उसमें मेरे 154 स्कोर रहा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बार जो स्कोर रहा है? इस बार मेरा स्कोर रहा है 168। 168, यानी काफ़ी अच्छा गैप आपने इस टाइम बहुत तैयारी की इस बार, तो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी टाइम मिल गया था कि जून में पेपर हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद जो है सितंबर में टाइम एग्ज़ाम। मिल गया हाँ, था टाइम पूरा। मिल गया, तो जो हमने पढ़ रखा था उसको रिवीजन करने का हमें काफ़ी मौका मिल गया, बार बार रिवीजन करते रहे। बहुत बढ़िया। तो तो नेट जो एग्ज़ाम है उससे आप जो आपका तैयारी रही वो किस तरह से, आपने कितने समय की तैयारी की? कोई भी, जैसे ये कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए कुछ आपको स्ट्रेटजी अपनानी होती है। सबसे पहले आप देखो, जब आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद आप उसका सिलेबस देखो कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे पेपर, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 क्या है, उसकी क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं, उनको आप ब्रीफली उनको पढ़ो अच्छे से। और जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 को पहले, सबसे पहले देखा जाता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को आप देखो। फिर सिलेबस देखने के बाद फिर आप जो है सैम्पल पेपर वगैरह हैं, वहाँ पे ये देखो कि भाई कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुत उस सुंदर। तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो इसमें ख़ास तौर से नेट की तैयारी अगर हमारे कैंडिडेट्स भी जिस तरह से करना चाहते हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो वो कितने समय की तैयारी इसमें इनफ होती है, या कितनी तैयारी आप मतलब करनी चाहिए आपको? आपको कितने समय के लिए? आपको 3 महीने आपको देने पड़ेंगे। 3 महीने आपको हाँ, 3 मिनिमम महीने देने कम से चाहिए। कम आपको देने क्या तीन पड़ेंगे। महीने फ्रेशर्स के लिए भी चल जाएंगे? फ्रेशर को देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ज़्यादा देना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा क्योंकि टाइम बेस देना पड़ेगा कंसेप्ट भी उनको। क्लियर होने होंगे, हाँ, तो उसके लिए मतलब 3 महीने उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। हाँ, हाँ। तो उनको रिवीजन करने के लिए तीन और महीने काफ़ी हैं। कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे जब तक पेपर आपका ना होए। बहुत और बढ़िया। उसके बाद भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई आपका रिजल्ट आ रहा है, आप वेट कर रहे हो उसके लिए।
तो योग में एकेडमिक करियर आपका कैसा रहा? एकेडमिक करियर योग में बहुत अच्छा रहा है और परसेंटेज अच्छी रही? परसेंटेज अच्छी रही है। 74-75% बहुत मेरी बढ़िया, ओवरऑल बहुत रही है। अच्छी होती है, काफी और अच्छी। मेरी अटेंडेंस भी 90 प्लस रहती थी बहुत हमेशा। बढ़िया, हर बहुत बढ़िया। सेशन हर लगभग रेगुलर सेमेस्टर में रहती थी। मैंने 90 यानी कुल प्लस। मिला के एकेडमिक जो क्लासेस रहती थी वो भी आपने अच्छे से अटेंड हाँ, की? एकेडमिक क्लास पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आसन और प्राणायाम, अपना योग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, और फिर जो पढ़ाया जाता है उस पर भी आप पूरा फोकस कर रहे हैं एकेडमी के दौरान, क्योंकि जो एकेडमी में आपको पूछा जा रहा है वही उसी उसी उसमें काम टॉपिक्स, आता हाँ है। उसी टॉपिक को ही नेट में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें थोड़ा डीप हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आप पेपर 1 की बात करते हैं हम। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं एज़ यूजुअल, हम जानते हैं। और पेपर 1 में आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्या सबसे पहले आप बुक्स बताइए। बुक्स सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपने किससे पढ़ाई करी? मैंने सैम्पल पेपर्स को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। कौन सा, कोई नाम अगर बताना मैंने चाहें? जो है एक ये आता है अ, उनका कोई बात नहीं, जो भी है। मैंने मैंने जो हमारे टीचर हैं, मैंने उनसे हेल्प ली कि किस तरीके से हम प्रीवियस पेपर से फोकस करें। तो उन्होंने क्या कहा कि तो जो आपका हिंदी मीडियम था इंग्लिश मीडियम? मेरा हिंदी मीडियम। मतलब हिंदी मीडियम को आप हाँ फॉलो करते हैं ज़्यादा। तो हिंदी मीडियम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर कोई बुक करा? प्रीवियस ईयर मैंने बुक से वैसे नहीं किए हैं पर्टिकुलर, लेकिन मैंने जो नेट के जो साइट पे जो होते हैं वो मैंने डाउनलोड कर लिए थे। ओके, हाँ, मैंने मॉक वगैरह। मॉक वगैरह मैंने डाउनलोड कर लिए थे, उससे मैंने हेल्प ली है। ओके, और वो यानी मॉक वाले डाउनलोड करके फिर प्रैक्टिस हाँ, करी और जो होगी। प्रीवियस ईयर अभी हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उनको मैंने प्रिंट करा के फिर मैंने उनको फॉलो किया है। बहुत बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया। उनमें देखा कि क्या टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो पेपर 1 का स्कोर अच्छा रहा या पेपर 2 का ज़्यादा? पेपर पेपर 1 में मेरे 32 क्वेश्चन सही हैं, सही है, और पेपर 2 में 52 क्वेश्चन सही बहुत हैं। बढ़िया, अच्छा है। फिर भी पेपर 1 भी आपका ठीक है। तो उसमें जो है पेपर 1 के लिए खास तौर से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अपनी तरफ से, कुछ आपने कैसे करी पेपर है? 1 के लिए आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब की। ओके, कोई खास हाँ, चैनल जैसे या कुछ लिंक? इनकलकेट लर्निंग से मैं ओके, पढ़ता था। इनकलकेट हाँ, लर्निंग। और फिर वो क्या, उसमें हर टॉपिक के जो है, हर टॉपिक जैसे 10 टॉपिक हैं पेपर 1 के, हर टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। उस पर मैराथन वीडियो होती हैं, आप उसको देख अच्छा, सकते हैं। उनको काफ़ी उनसे देखा है। आप कुछ अपने नोट्स बना सकते हैं, ओके, छोटे छोटे नोट्स जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करते हैं उस समय एग्ज़ाम टाइम से पहले। बहुत और बढ़िया। सबसे पहले आप सिलेबस देखने के बाद फिर आप टॉपिक्स देखो क्या क्या पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। प्रीवियस ईयर से आप मैच करके देखो कि क्या टॉपिक को बार बार वो पूछे जा पूछ रहा रहे है। हैं ज़्यादा। हाँ, तो जैसे ट्रेंड क्या है? जैसे हाँ, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, ओके, तो बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ पेपर 1 जाते हैं। में जैसे यूनिट 10 हैं तो उसमें इक्वल क्वेश्चन आते हैं या अलग अलग ज़्यादा भी हो जाते हैं या कम ज़्यादा भी हो जाते हैं? नई इक्वालिटी ही रहती है इक्वलिटी सभी से से। हाँ होती है ज़्यादातर, तो सभी से बराबर हाँ, इक्वल सभी से बराबर मार्क्स आते हैं। के पूछे जाते और हैं। जैसे डीआई पेपर 1 में जैसे डीआई है, डीआई का बड़ा रोल होता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ओके, और फिर पैसेज आता है। तो तो स्कोरिंग एरिया है हाँ, मतलब। वो स्कोरिंग एरिया है और आप उसको इजीली कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो किस नेगेटिव तरह से बच्चे फ़ायदा ले सकते हैं पेपर 1 का? जैसे अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है देखो फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। तो आप जो है जब भी आप एग्ज़ाम दें तो कोशिश करें कि आप जो है फुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सभी क्वेश्चंस को आप पूरा अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट हाँ, करना चाहिए। पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करें। चलिए, बहुत खूब। अब हम पेपर 2 की तरफ, यानी आपका योग विषय रहा है। तो योग विषय में हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स हमारी होती हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सबसे पहले बुक बताइए कि कहाँ से आपने बुक्स वगैरह कवर करी, क्या बुक्स क्या पढ़ा? जैसे पेपर 2 की बात करें तो जैसे 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, और उसमें भी 10 टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और फिर जैसे बुक्स की बात करी जाए तो जैसे जो हमारी एकेडमी में बुक्स लगी हुई थी एकेडमी के राइट, राइट, दौरान, राइट। जब मैं अभी मैंने जो है तो पोस्ट एमए करी ग्रेजुएशन अपनी? किया, एमएससी मैंने करी है। एमएससी किया? हाँ जी। और उसमें जो आपकी एकेडमी में बुक्स लगी हुई हैं वो काम वो आती हैं? आपकी काम करेंगी। यानी एकेडमी में जब आप अपनी पढ़ाई या 100% वर्क हार्ड कर रहे हो तो वो काम आता हाँ, है? वो आपकी जो आप एकेडमी में आप डेली जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ, आप जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं और ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं, दर्शनों के बारे में पढ़ रहे हैं,
वही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और वही बुक्स आपकी फॉलो होती हैं, बहुत खूब। क्योंकि आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर बुक से ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे घेरंड संहिता है, घेरंड संहिता से आप पढ़ें, हठ प्रदीपिका से है आप पढ़ें, और जैसे ये पतंजलि योग सूत्र है उसका काफ़ी पार्ट पूछा जाता है पेपर 2 में, तो बहुत उसको उसके क्वेश्चन पढ़ना। आते हैं और वो उसके लिए आप पर्टिकुलर बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहली यूनिट अगर हम बात करें योग के आधारभूत तत्व, तो ये कहाँ से पढ़ा जा सकता है? ये आप बिल्कुल जैसे हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जो बुक्स लगी हुई थी, वहीं से आपने कवर हाँ, किया। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही उसमें, मतलब पेपर 1 को पढ़ने में कहाँ से पढ़ते थे? पेपर पेपर 2, पेपर 1, पेपर पेपर 1, पेपर यूनिट 1, अच्छा यूनिट 1, योग के आधारभूत तत्व, अच्छा अच्छा। योग कहाँ से आपने तैयार किया, मतलब जो जैसे हमें एकेडमी के दौरान जो हमें जैसे नोट्स नोट्स मिलते थे, प्रोवाइड उससे होते थे, आपने अपने बना लिए? उससे आप पढ़ सकते हैं, और जो उस समय आपकी सेमेस्टर में बुक्स लगी हुई हैं उनसे आप पढ़ उनसे सकते आप हैं। पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर बड़ा रोल प्ले होता है सैम्पल पेपर्स का। अच्छा, सैम्पल पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, बहुत खूब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको एग्जामिनर की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि चलिए, वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। उस पे ध्यान आपने, देना हाँ, पड़ेगा। उस वो आपका क्लियर होगा तभी जब आप सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। जब आप वो लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आप टॉपिक को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को सर्च करो कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाया गया है। जैसे पतंजलि योग सूत्र के हैं क्वेश्चन जो हैं अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आपको वो डायरेक्ट सूत्र नहीं पूछेंगे बीच में से या पूछना उनका है। नंबर नहीं पूछेंगे, आप वो बीच में से पूछ लेंगे, और उसको जैसे कोई सूत्र है उसको कोई पार्ट दे देंगे, फिर उसका आगे का बनाने के लिए बोलेंगे। तो इसलिए आपको सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे इसमें सेकंड यूनिट हमारी आती है प्रमुख उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ। कोई खास रिकमेंडेशन करेंगे या आपने कैसे तैयारी करी इन टॉपिक्स के लिए? आप जैसे दर्शनों की बुक होती है, आप कोई पर्टिकुलर बुक ले सकते हैं जिसमें कुछ दर्शन दे रखे हैं। ओके। और जैसे और जो और भी ग्रंथ हैं जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता दे रखी है, तो आप सबसे पहले आप ये प्रीफर ये करें कि जो आपके सेमेस्टर्स में बुक लगी हुई हैं, क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं वो भी जो अच्छी बुक होती हैं, वो अच्छी recommend कर पब्लिशर्स के देते होते हैं। हैं, वो ही रिकमेंड करते हैं एकेडमी में, वो ही बुक आपके काम आती हैं। राइट। तो भगवद गीता से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। क्वेश्चन आते हैं उससे भी, भगवद गीता से। और इसमें जो योग उपनिषद हैं उनके लिए कोई खास आपने बुक या योग टॉपिक पढ़ा? उपनिषद से भी आपके योग उपनिषद के भी पर्टिकुलर आपके जो वो 10 आते हैं, उपनिषद हाँ है हमारे, उसमें आपने हाँ, किसी बुक जैसे से पढ़ा? ईशावास्योपनिषद, और ये आप इनकी पर्टिकुलर बुक ले सकते हैं। ओके। और जो है सैम्पल पेपर से आप मैच करें कि किस तरीके से किस उससे ज़्यादा पूछा जा रहा है पार्ट। चलो, और योग सूत्र के लिए कुछ पतंजलि योग सूत्र आपने? नंदलाल दशोरा की बुक अच्छा, वो बहुत है अच्छी जो है। हमारे एकेडमी में लगी हुई थी, उसी अच्छा, से वो हमने उसने प्रिपरेशन आपने करी है। तैयारी करी, हाँ, वो उसी अच्छी से हमने प्रिपरेशन लैंग्वेज करी है। वगैरह इजी है। लैंग्वेज ईजी है, कंटेंट उसका अच्छा है। और हठ योग के ग्रंथों के बारे में? हठ योग के ग्रंथों में जैसे घेरंड संहिता है और हठ प्रदीपिका है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। तो क्या बुक एक ही है कोई, या अलग अलग बुक्स हैं नहीं, सारी? अलग अलग बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। ओके, सारी हाँ अलग अलग मूल टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। हाँ साथ में साइकोलॉजी, एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ। और इसके लिए आपने क्या साइकोलॉजी जैसे हमारे फोर्थ सेमेस्टर में थी, बुक? तो आप, हाँ, उस बुक की हेल्प ले सकते हैं। ओके। कोई बुक का नाम? बुक का नाम आशीष आशीष, हाँ जी, आशीष कुमार। बहुत आशीष बढ़िया। कुमार की जो है। चलिए, बहुत बढ़िया। और चिकित्सीय योग, और ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं योग अनुप्रयोग, ये सब कहाँ से कवर किया जा सकता जैसे है? कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं जैसे मूवमेंट्स के हैं, मूवमेंट्स। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के, जब जैसे हम कोई भी पोस्चर हम कर रहे हैं, कोई भी आसन हम कर रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, आप फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं बॉडी पार्ट का, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जैसे बैकबोन से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ लोगे एक दो बार, तो वो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पूरा ओवरऑल, हमारी 10 यूनिट कवर हो जाती हैं। कौन सा ऐसा एरिया है जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में पेपर 2 में? पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे या जाते कौन सी हैं। यूनिट्स हैं जिनसे ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर? सबसे पहले तो है कि पेपर 2 में पतंजलि योग सूत्र, योग सूत्र।
पतंजलि योग सूत्र से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। Okay. आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो तो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग अलग है, हर Okay. क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। पतंजलि योग सूत्र पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपको जैसे हमारे टीचर्स ने ये बताया था कि आपको सारे सूत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, ओके तो हमने ऐसे ही किया था, सारे सूत्र हमने पढ़े, फिर उसके क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है योग पतंजलि योग सूत्र में। बहुत बढ़िया। तो तो वो मेजर यूनिट्स यही हैं जिनसे हाँ, क्वेश्चन पतंजलि योग सूत्र है, और जैसे भगवत गीता है, ओके और दर्शन है, ओके इनसे क्वेश्चन आते हैं काफी, और उपनिषद ये वगैरह हाँ, से। और आपका पसंदीदा यूनिट कौन सी रहती थी, आप किस में स्ट्रांग रहते थे? मेरा पसंदीदा पतंजलि योग सूत्र ही योग रहता सूत्र था, ही रहता था क्योंकि जब भी हम उसको पढ़ते थे, जैसे पहला पाद हमने पढ़ा, फिर दूसरा पाद पढ़ा, फिर तीसरा पाद पढ़ा, फिर चौथा पाद पढ़ा, फिर उसके बाद हम क्या होते थे, कन्फ्यूज़न हो जाती थी हमें कि भाई काफ़ी बड़ा हमने पढ़ना है, तो कन्फ्यूज़न होती थी। फिर हम क्या करते थे, उसको पार्ट में डिवाइड करते थे ओके कि जैसे पहला पढ़ना है हमको, फिर पहले के क्या क्या सूत्र हैं उनको भी पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जैसे 51 सूत्र हैं, राइट 51, 55, 55, 34 सूत्र हैं बिल्कुल चारों में। तो जैसे 51 है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि अभी हमने 25 कवर करने हैं, ओके फिर उसके ऐसा बाद आप आगे के डे कवर बाय डे करने हैं। आप अपने हाँ सूत्र याद कर हाँ, लेते फिर थे। उनको रिवीजन आपको डेली करना पड़ेगा ओके सूत्र का। हाँ, बहुत बढ़िया। उससे आपको याद भी हो जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत स्क्रीन पे आप देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा हाँ, ये इससे क्वेश्चन लिया गया है, इस पाद से लिया गया है, और इसको ऐसे सोल्व करना है। सो अभी जो क्वेश्चंस कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अब उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, मैक्सिमम आप अपना टारगेट मैक्सिमम का बनाएं। ओके जैसे आप अभी जो मेरिट जा रही है 164, 165, ये मेरिट ये जा रही है अभी, ओबीसी एससी EWS EWS जर्नल में, वगैरह ओके की ये जारी है। और आप अगर फोकस करते हैं कि आप जो है 200 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फिर इसी रेंज में आपका आ जाएगा नंबर। बहुत बढ़िया। और आखिरी में जो हमारे नेट जेआरएफ के कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको नेट से संबंधित क्या ऐसा मूल मंत्र बताना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेट की तैयारी करते नेट वक्त? JRF के किस लिए चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किन गलतियों को करें, किन को ना करें? तो आखिरी में आप ये थोड़ा ज़रूर नेट बताएं। JRF के लिए भी देखो, जब आप ज़्यादा के लिए सोचते हैं, और ज़्यादा के लिए सोचोगे तो मतलब JRF के लिए आप सोच रहे हैं, सोचना चाहिए। और JRF के लिए उसकी स्ट्रेटजी आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, अपना पूरा कंसंट्रेशन आपका स्क्रीन के पे उस हो। पे रहना चाहिए। हाँ, स्क्रीन के होना चाहिए आपका पूरा कंसंट्रेशन, और आप कोशिश ये करें जो क्वेश्चन आपको आते हैं बिल्कुल अच्छे से, उनमें आप गलती ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम टाइम में होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, और जो हमसे अच्छे से आते हैं क्वेश्चन वही हमारे गलत हो जाते हैं। इसी चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मान लिया 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखे थे, और आपके वो गलत हो गए, तो आपका 10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसी से ही JRF में से आउट हो रुक जाओगे। जाएंगे आप। तो मतलब नेट जेआरएफ का बहुत ही कम फासला रहता है। हाँ जी। तो कहने का मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ ही उसमें कंपटीशन होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंस वो होता है उसमें, और आप ये कोशिश करें कि बस कंसंट्रेशन आप उस समय अपना पूरा रखें, चलो और उन गलतियों को सुधार लें बस। जो टोटल आपकी 2-3 क्वेश्चनों की, 4 क्वेश्चनों की, 5 क्वेश्चनों की जो गलती है, उनको आप सुधार लें, तो आपका JRF सो हो मैं जाएगा। अभी ये पूछना चाहूँगा कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए कितना समय आपने शुरू किया, मतलब कितना टाइम जो है पढ़ते थे आप दिन हाँ, में? मैं और मेरा फ्रेंड सौरभ बघेल है, हम ओके दोनों अच्छा साथ में हाँ पढ़ते जी, थे आप। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही हम अच्छा यूनिवर्सिटी की डेली आते थे लाइब्रेरी में और आप वहीं पे पढ़ते हम थे, पढ़ते थे। कितने घंटे का स्टडी रहता था? ये हमारा लगभग ऐसा रहता था कि हम सुबह 9:30 बजे, 10 बजे तक हम आ जाते थे। ठीक है उसके बाद फिर हम 2-3 घंटे अपना पढ़ते थे 1 बजे तक। ओके 1 बजे के बाद फिर हम लंच करके, फिर हाँ, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर हम 2 बजे से फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। तो कुल 2 कितने बजे से हम लगभग 6 बजे तक, 6:30 बजे तक लगभग हम पढ़ते 6-7 थे। घंटे की ये तैयारी? हमारे, हाँ, 6-7 घंटे हमारे हो जाते थे। बहुत खूब। सो पहले दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने कितनी बारीकी से मोनू ने हमें बताया कि किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से हमें
विशेष बातों का ध्यान रखते हुए इसको आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें खास मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ खास बुक रिकमेंड करना चाहेंगे कोई और, जो कंप्लीट उनको थोड़ी मदद कर सके बच्चों को? आप कुछ जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं सैंपल पेपर्स, उनको ले सकते हैं। आप उनको ले कोई सकते खास हैं। नाम वगैरह हो किसी का? जैसे विद्या का आता है एक, अच्छा, आप वो ले विद्या का सकते आता है। हैं। पेपर 1 के लिए पेपर दोनों के ही आते दोनों के हैं, आते हैं। हाँ। यूथ कंपटीशन के नाम से एक आती है, पेपर 1 के लिए, हाँ, वो आप ले सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी। हाँ जी। चलो बहुत खूब एकदम प्यारे साथियों, होप करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। आपने दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ते थे आप लोग, और ये अपार मेहनत का आपका परिणाम है जो इस तरह से आपका पीएचडी में क्वालिफाई हुआ है। मोनू, हम चाहेंगे कि आपका भविष्य में जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जल्दी। अभी आप आगे भी अटैम्प्ट करेंगे, हाँ सर, उम्मीद करता हूँ, और जल्दी से आपको जेआरएफ प्राप्त हो और आपके अच्छे किसी संस्थान में या कॉलेज में एडमिशन पीएचडी में एनरोल हो, ऐसी हम आशा करते हैं। और निश्चित ही फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, और ऐसे ही अच्छी स्ट्रैटेजी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे साथ मोनू चौधरी थे, इन्होंने अपनी खास स्ट्रैटेजी आप तक पहुंचाई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस विषय तक आप जरूर पहुंचाएंगे। और योग में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत बारीकी से आपके सामने बातें रखी, तो होप करता हूँ कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और ऐसे ही आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।